आज का सफ़र सिर्फ सफ़र ही नहीं, एक यादगार और हमेशा याद रहने वाला सफ़र बन गया है। तो हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज के व्लॉग का। आज की सुबह का आगाज़ होता है हमारे एक ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए। तो ये रात को वो पिकअप के अंदर ट्रांसफार्मर ला के रख दिया गया था। अब सुबह सुबह हम चढ़ाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत आज इसी काम से हो रही है। दिन कैसा निकलेगा वो तो आप देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही शानदार, मज़ेदार और एकदम इंटरेस्टेड होने वाला है। तो हमने सबसे पहले चैन पुली को एक रस्से से बांधकर ऊपर लटका दिए, क्योंकि जीएसएस से शटडाउन लेकर ही मैं आया था। और उसके बाद ट्रांसफार्मर को पिकअप से उठाकर चैनलों पर रखकर हमने इसकी जो बुश है उसके अंदर वाइंडिंग कर दी है, क्योंकि सबसे पहले ये काम करके ताकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये सुरक्षित रह सके। नीचे नट बोल्ट लगाकर ऊपर से 11 की तार को बुश से बांधकर एकदम कपलेट कर दिया। अभी इनका काम शुरू होने में थोड़ा देर है, इसलिए अभी बगैर सीजन के हमने ट्रांसफार्मर लाकर चढ़ा दिया है। अभी बाकी का काम फिर करेंगे, तो अगले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखा देंगे। ट्रांसफार्मर चढ़ाने के बाद मैं आ जाता हूँ घर, और वहाँ से अपना कैंपर लेकर आता हूँ दुकान पर। मैं और मुबारक आज हमें जाना है चौटन में, और मुबारक अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं चौटन की तरफ। रास्ते में हमें मिलते हैं एक चाचा महाराज, तो हम इन्हें भी बिठा लेते हैं, और इनकी बहुत सी अच्छी अच्छी वाणियों से हमारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इन चाचा ने थोड़े से सफ़र में बहुत सी अच्छी बातें बताई जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन थी। और हमने इनको हम चौटन बाज़ार तक ले आए, जहां इन्हें उतरना था। और उसके बाद उतरते टाइम हमें बोला कि आपको किराया चाहिए। मैंने कहा नहीं, आप चाचा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि हम वैसे ही अपने काम से आ ही रहे थे, तो फिर आपको बिठा के लाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को खड़ी करके हम चले जाते हैं यहाँ पे। ये प्लास्टिक की जो दुकान है, इस पर थोड़ा सा काम होता है, और उस काम को निपटाने के बाद हम आ जाते हैं सामने दिखने वाली मिठाई की दुकान, जहाँ पे हमें करना है नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। तो सबसे पहले गुलाब जामुन और 2 कचौरी का ऑर्डर देते हैं, और तब तक वो तैयार होती है, हम आपस में गपशप करके वीडियो बना लेते हैं। मैं और मुबारक आज पूरा दिन एंजॉय करने के लिए तो आए हैं, क्योंकि हमें जो सामान चाहिए उसमें अभी टाइम लगेगा, इसलिए हम सुबह बाकी का छोटा मोटा काम निपटा लेते हैं, और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर फिर आ जाते हैं जहां हमें काम है। ये चौटन का जो आप सामने डूंगर देख रहे हो बहुत ही वास्त है, बहुत ज़ोरदार है। और उसके बाद हम आ जाते हैं जहां हमें सरिये वगैरह लेने हैं, तो वहां पे पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है हमारी जीएसएस, और उसके सामने का लोकेशन बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। आप सामने से बस भी आ रही है, शायद मदर टेरेसा स्कूल की है। अब बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही है, टाइम काफ़ी हो चुका है। आज जुम्मा का मुबारक दिन है, और हमें जुम्मा में पहुंचना ज़रूरी है, और उससे पहले अपना सारा काम निपटाना है। तो हम सारा काम निपटाने के लिए पहुंच चुके हैं जहां से हमें लेना है सरिया। तो उस भाई से हम बात करते हैं, भाव तय करते हैं और ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद मज़दूर बेचारे इस कड़ी धूप में लग जाते हैं माल भरने के लिए, और हम रस्सी लेके टाइट कर देते हैं इस पाइप को, ताकि ये हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो हम इसमें लोखंड का ऑर्डर देकर हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर छाए में, इसमें बांध देते हैं इसको, और उसके बाद ये भाई गाड़ी भर के कंप्लीट कर देते हैं, और हम खड़ी करते हैं छाव में। और उसके बाद इस भाई का करते हैं पेमेंट करने के लिए मुबारक ने गिने पैसे और उस भाई को दिए, भाई ने फिर से गिने। और उसके बाद ये काम कंप्लीट हुआ तो उसने चाय का ऑर्डर दे दिया, तो हमने कहा चलो चाय हमें भी पी लेने दो। हम चाय पीते हैं और फिर रवाना होते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जल्दी तो इस बात की है कि हमें नमाज़ पर पहुंचना है, जुम्मा पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। और बीच रास्ते में हम थोड़ा सा पानी की बोतल वगैरह लेते हैं, और फिर निकल जाते हैं अपने रास्ते की। और ये काफ़ी शानदार रास्ता था, तो हमें आने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, और हम आराम से आसानी के साथ जुम्मा से पहले ही अपने घर पहुंच गए, और गाड़ी को खड़ी किया छाए में, और हम चल दिए अपने घर के। और ये बेचारे अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं स्नान करके रेडी होता हूं, और अब जाता हूं जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए अपने गांव की जामा मस्जिद। और मैं और आसिफ अपनी बाइक लेकर अब निकल चुके हैं जामा मस्जिद की तरफ। नमाज़ पढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं सकरू रॉयल के पास, जहां हम चाय पियेंगे, और उसके बाद आते हैं हम अपनी डाणी पर, जहां थोड़ी देर बैठते हैं और गपशप करते हैं, क्योंकि रोशन था नहीं इतनी देर, अभी आया है तो थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, क्योंकि हमें शाम को वापस वो लोखंड जो भरा था वो उतारना भी है। तो शाम के समय हम शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों को बुलाकर ये सरिये उतारना। आप देख सकते हैं कितने भारी भयंकर, तकरीबन 17 से 20 कुंटल था, जो हमने आराम से आसानी के साथ कुछ ही मिनटों में उतार दिया। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे पेज को फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब चैनल को